फ्रेंड्स 0 से 2 करोड़ तक का मंथली जो इनकम है, यानी कह सकते हैं मंथली टर्नओवर है, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 2 करोड़ का जो 10 to 20% का अगर मार्जिन देखा जाए तो कितना होता है। ये जो सफर है, कह सकते हैं 0 से लेकर के बंदा स्टार्ट करता है, उसके बाद मंथली जो 2 करोड़ तक का जो टर्नओवर, इसका जो कैसे करा जा सकता है, कैसे करते हैं लोग, या कैसे हमने करा है कुछ सेलर्स के लिए, तो उसी को मैं स्टेप वाइज स्टेप बताने की कोशिश करता हूं। सो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हाय माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज अल्बर्ट। आई हैव अ 7+ years of experience with e-commerce industry, plus we manage all type of e-commerce accounts to boost sales. सो आज मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताने के लिए मैंने सोचा कि बता दूं। एक्चुअली होता क्या है, अगर लोग क्या सोचेंगे जब आप ऐसा कोई करा जा सकता है तो फिर बता ही क्यों रहे हो। सो इसके पीछे का भी एक लॉजिक है। अगर देखा जाए जनरली क्या होता है कि जो बहुत सारे इसमें जितने भी वीडियो देखेंगे उनमें से तो 99% लोग तो ऐसे जस्ट वीडियो देखेंगे और उसको कभी ट्राई भी करने की कोशिश नहीं करेंगे। तो बचते ही 1%, तो उसमें से 1 या 2% ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं, उसके बाद 1-2 महीने बाद हार जाते हैं। उसमें से बहुत ही रेयर ही बंदे होते हैं जो इसको कर पाते हैं। और जनरली क्या होता है कि जो बिजनेस जो करते हैं ना, वो भी सारी ही चीजें, वही सारी चीजें करने लगे तो थोड़ा सा हैक्टिक हो जाता है। अगर होता क्या है कि आप बिजनेस भी संभालो, मार्केटिंग भी संभालो, अगर आपके पास एम्प्लॉयज नहीं है तो थोड़ा सा चैलेंजिंग डेफिनेटली होता है। हर चीज को आप सब कुछ अपने से ही करने के लिए अगर सोचेंगे थोड़ा सा मुश्किल होता है। सो चलिए मैं आपको स्टेप वाइज स्टेप बताता हूं। जनरली क्या होता है, जो आपने ये डेफिनेटली सुना होगा कि जो चेंज प्रकृति का नियम है, और अगर चेंज होता है उसके अनुसार अगर आप नहीं ढल पाते तो डेफिनेटली आप वहीं का वहीं रह जाएंगे, या फिर थोड़ा बहुत सक्सेस पाएंगे, अप डाउन आएंगे और उतना ग्रोथ नहीं मिल पाएगा। सो मेरा कहने का मेन पॉइंट ये है, पहले क्या होता था, ऑफलाइन सेल ऑनलाइन होता ही नहीं था। उसके बाद क्या आया, ऑनलाइन सेल आया, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आया, वहां पे प्रोडक्ट सेल होने शुरू हुए। उसके बाद लोगों को एक रिक्वायरमेंट आई, कंपटीशन आया कि अगर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है तो वहां पे भी कंपटीशन है, वहां पे कैसे एक फर्स्ट पेज पे लाया जाए, प्रोडक्ट को ज्यादा विजिबिलिटी दिया जाए। सो इस तरीके की जो पहले प्रथा नहीं थी, जस्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे लिस्टिंग बना दिया और कुछ ऑर्डर्स आ जाते थे, उतने कंपटीशन नहीं थे। लेकिन अब जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर भी बहुत ही कंपटीशन है, सो उसको जब तक आप एडवांस टेक्निक यूज नहीं करेंगे आप इतना सक्सेस नहीं कर पाएंगे। जैसे कि मैंने बताया 0 से 2 करोड़ का जो मंथली जो रेवेन्यू कह सकते हैं, टर्नओवर है, सो उसको पाने के लिए आपको डेफिनेटली कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। तो चलिए मैं उसी को स्टेप वाइज स्टेप बताता हूं, जिससे कि आपको कुछ ना कुछ आइडिया मिले, कुछ ना कुछ लोग उसको करने की कोशिश करेंगे। जनरली क्या होता है, ये सारी चीजें अगर आप 0 से अगर कुछ अच्छा इनकम करना चाहते हैं, ये ऐसे ही इजीली नहीं हो जाता। उसके लिए आपको अगर आप सोचेंगे, इनिशियली आपने स्टार्ट करा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर सेल करना, और अगर आप सोचते हैं कि ये जो जिनका जो टर्नओवर है 2 करोड़ तक का, उनसे आप कंपीट, जितना वो लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं इतना जो पाने के लिए, जिनका जो टर्नओवर है 2 करोड़ का, ऑब्वियसली उतना ही वो इन्वेस्टमेंट भी करेगा, उतना टारगेट तक पहुंचने के लिए। सो शुरुआत में क्या होता है, सबसे बड़ा चैलेंज होता है बजट का। सो जो भी होता है सबसे पहले विदाउट बजट ही शुरुआत करता, उतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो एग्जैक्टली मैं वैसे स्टेप वाइज स्टेप बता रहा हूं। इस पर्टिकुलर अकाउंट को भी मैं दिखाऊंगा लास्ट में। ये जो 0 से 2 करोड़ तक का मंथली जो टर्नओवर की बात कर रहा हूं, उसको जो सेल्स की बात कर रहा हूं, बेसिकली सेल्स में टर्नओवर इन द सेंस सेल्स और परचेज की दोनों की बात नहीं कर रहा हूं, केवल सेल्स की टर्नओवर की बात बता रहा हूं। और उसका जो रेवेन्यू है उसका अलग ही जो है फंडा, जो भी है 10 to 20%, 30% अलग अलग वर्टिकल टू वर्टिकल पे डिपेंड करता है। सो होता क्या है, जब स्टार्टिंग में बंदा होता है, सो लिस्टिंग बना दिया और ऐसे ही छोड़ दिया, सो कुछ ना कुछ हद तक ऑर्डर आता है। लेकिन जब तक आप अपने विजिबिलिटी पे काम नहीं करेंगे ना, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप वहीं का वहीं बना रह जाएंगे। जो जनरली 10 ऑर्डर, 20 ऑर्डर, 30 ऑर्डर डेली आ रहा है, वहीं का वहीं पे
रुक जाएंगे, उससे ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। और बहुत लोगों की एक मानसिकता भी होती है कि चलो ठीक है, जितना भी ऑर्डर आ रहा है, 1 लाख का 2 लाख का ऑर्डर आ जा रहा है, लोगों को वही मानसिकता होती है कि चलो ठीक है, उससे ज्यादा ग्रो करने की नहीं सोचते हैं। सो लोगों की मानसिकता चलो ठीक है, मेरी 1 लाख 2 लाख 3 लाख 5 लाख 10 लाख तक 10 लाख तक की इनकम हो जा रही है, बस उससे आगे बढ़ने की नहीं सोचते हैं। अगर रियली आपको ग्रोथ करना है और आपको क्योंकि होता क्या है कि आप जो भी आप जितना भी कमा ले वो आपके लिए कम ही होता है। हर कोई सोचता है कि इससे ज्यादा कमाए, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि एक कंफर्ट जोन कहते हैं जिसको, कंफर्ट जोन तक आ जाते हैं, उसके बाद उनको लगता है कि नहीं इतने में मैं खुश हूं और इतने ही में मेरा काम चल जाता है, तो उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कह सकता। जो एक कह सकते हैं एक लिमिट तक आ जाते हैं, उसके बाद उनसे आगे बढ़ने की सोचते नहीं है, तो उनके लिए ये वीडियो शायद कोई काम का नहीं है। लेकिन जो वास्तव में जो सोचते हैं कि यस अभी जो मेरी इनकम है इससे मैं 10 गुना करूं, 20 गुना करूं, 30 गुना करूं, तो उसके लिए डेफिनेटली आप वीडियो आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो अब बात करते हैं मुद्दे की बात। होता क्या है, शुरुआती तौर पे क्या होता है कि जो विदाउट एडवर्टीजमेंट आप सेल करते हैं या विजिबिलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, तो उस पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पिछले वीडियो में मैंने बताया था, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि कुछ एक चीजों को मैंने बताया था कि ऐसे ऐसे होता है। उसी को मैं थोड़ा सा एलाबोरेट करके बताना चाहूंगा कि वो एक्चुअल में होता क्या है, कैसे है। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर आपने प्रोडक्ट लिस्ट कर दिया, उसके बाद उसको आपने वैसे ही छोड़ दिया, तो उसमें तो हो सकता है कुछ ना कुछ ऑर्डर आ जाएंगे। लेकिन आपको अब नेक्स्ट लेवल पे आपको जाना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, विजिबिलिटी पे ध्यान देने के लिए एक तो होता है अब सबसे पहला पॉइंट है एडवर्टीजमेंट। एडवर्टीजमेंट इन द सेंस जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे एडवर्टीजमेंट होते हैं, उनको आप डेफिनेटली यूज करिए। मैंने कई वीडियोस में भी बताया कि इनिशियल लेवल पे पूंजी नहीं होता है, अग्री, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप जरूर करके जो कुछ मंथली जो आपका जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, प्रॉफिट से कुछ हद तक आप एक टारगेट रखिए कि इतना % मुझे बजट आपको एडवर्टीजमेंट के लिए रखना है। एडवर्टीजमेंट अभी मैं केवल ई कॉमर्स एडवर्टीजमेंट की बात कर रहा हूं, तो आपको यस डेफिनेटली इस पे सेट करना पड़ेगा। ऐसा तो नहीं कर सकते कि जो बंदा 2 करोड़ का रेवेन्यू है, आप उनकी सोच भी नहीं सकते कि उनका जो एडवर्टीजमेंट में खर्चा कितना करते हैं, अकाउंट मैनेजमेंट में कितना खर्चा करते हैं। ये चीज शायद आप अंदाजा लगाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि अगर 2 करोड़ रुपीस का जो मंथली टर्नओवर सेल्स अगर करा तो ऑब्वियसली उनका बजट भी उतना ही होगा। अब बात करते हैं, उनसे आप कंपीट नहीं कर पाएंगे, राइट। तो इनिशियली आप कम बजट से शुरू करिए। ये तो एक तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका क्या होता है, इससे भी ज्यादा इफेक्टिव है, जो कम बजट में जो हो जाता है। कम बजट में हो जाता है, मैं उस पॉइंट को बताता हूं कि इसको कैसे कर सकते हैं। आपने एफिलिएट मार्केटिंग वगैरह डेफिनेटली सुना होगा, जस्ट इसी तरीके है जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट इसी जो होता है, इसके रिलेटेड में आपने जरूर सुना होगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं, जो ई कॉमर्स जो एडवर्टीजमेंट होता है, उसके बाद एक नेक्स्ट होता है जिसको आप फेसबुक एड भी कहते हैं और यूट्यूब में एडवर्टीजमेंट भी कहते हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूं केवल फेसबुक एडवर्टीजमेंट में कैसे आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं। उसमें आप क्या कर सकते हैं, आपके जो प्रोडक्ट हैं, आपके जो भी प्रोडक्ट हैं, उसमें से कुछ प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट करिए और आपका जो स्टोर है फ्लिपकार्ट का कहें चाहे अमेजोन का कहें, सबका एक ही बात है, वहां पे आप अपने प्रोडक्ट स्टोर का आप एडवर्टीजमेंट चलाएं, जिससे कि वहां पे क्लिक करके आपका जो फ्लिपकार्ट का आपका जो स्टोर है, अमेजोन का स्टोर है, चाहे किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का स्टोर है, वहां से विजिट करेंगे और कोई ना कोई प्रोडक्ट को क्लिक करते हैं, तो इससे आपका क्या होता है, विजिबिलिटी। और सीन क्या होता है कि इसमें जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट जो होता है, कॉस्ट आपका कम होता है एज कंपेयर टू अदर प्लेटफॉर्म की अगर बात करा जाए, तो फेसबुक का जो एडवर्टीजमेंट है कम होता है। उसी तरीके आपका जो और अदर सोशल मीडिया पेजेस हैं, इंस्टाग्राम कहें, उसमें यूट्यूब भी आता है। तो इंस्टा और इसमें स्पेशली मैं आज बात करूंगा फेसबुक का, हालांकि मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं, विजिबिलिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। फेसबुक एडवर्टीजमेंट से आपको 2 बेनिफिट होते हैं। इससे फर्स्ट बेनिफिट तो ये होता है कि आपका जो प्रोडक्ट की विजिबिलिटी बढ़ जाता है। सेकंड जो बेनिफिट क्या होता है, विजिबिलिटी के साथ साथ कुछ हद तक आपका जो सेल भी हो जाता है, क्योंकि जो आप एडवर्टीजमेंट लगाते हैं, एडवर्टीजमेंट डालते हैं, तो उसमें कुछ रिलेवेंट जो बायर्स के पास ही ये एडवर्टीजमेंट जाता है, और जो ये आपका डेफिनेटली एक समहाउ जाकर के वहां परचेस कर लेता है। कुछ
कुछ सर्टेन परसेंटेज तक कह सकते हैं कि कुछ बायर्स परचेस कर लेते हैं। तो एक 2 पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि आपका जो ब्रांड का अवेयरनेस फैलता है। आपने सुना होगा जैसे कि फ्लिपकार्ट जैसे जो फ्लिपकार्ट ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म भी, या फिर एडिडास या फिर नाइकी, इनकी भी अगर बात करें, एट सम पॉइंट ऑफ टाइम जब इन्होंने स्टार्टिंग करा था, उनको उस समय कोई नहीं जानता था, एडवर्टीजमेंट उन्होंने करा, उसके बाद धीरे धीरे उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, तब उनको कहने लगे, उसको ब्रांडेड कहने लगे, उसको कहते कि ब्रांडेड है। जब उसकी पॉपुलैरिटी ही बढ़ जाती तभी उसको ब्रांडेड कहना शुरू करते हैं। यस, क्वालिटी डेफिनेटली मैटर्स, क्योंकि जब आप बढ़ जाते हैं आगे तो आपको उसको वैसा क्वालिटी मेंटेन करना पड़ेगा। तो यही बात है। तो सबसे पहले आपको ब्रांड अवेयरनेस फैलाना पड़ेगा और एडवर्टीजमेंट पे ध्यान देना पड़ेगा। तो यही चीज है। सबसे पहले आपको ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म का एडवर्टीजमेंट आप थोड़ा यूज कर सकते हो। उसके बाद कुछ सर्टेन परसेंटेज तक कुछ बेनिफिट के कुछ परसेंटेज आप जो फेसबुक एडवर्टीजमेंट में ट्रैफिक जनरेट के लिए करें, तो डेफिनेटली एक डेफिनेटली आपको हेल्प करेगा जो ग्रो करने के लिए। मैं चलिए आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल में कैसे होता कैसे है। बहुत सारे लोग जो इस वीडियो को या हो सकता है कुछ मिनट देख करके इग्नोर कर देंगे, या फिर जो ग्रो नहीं करना चाहते उसके लिए तो खैर कुछ नहीं करा जा सकता। चलिए मैं आपको दिखाता हूं एक्चुअली प्रूफ कि एक्चुअल में क्या ऐसा वास्तव में पॉसिबल है। जो कुछ अकाउंट्स है हमारे पास, हमारी जो अकाउंट मैनेजमेंट जो सर्विस के माध्यम से हम कुछ अकाउंट्स को हम जो करते हैं, जो सेल्स बूस्ट का, तो उसके कुछ अकाउंट्स है हमारे, उसमें से मैंने एक अकाउंट आज सिलेक्ट करा है जो कैसे 0 से 2 करोड़ तक का जो टर्नओवर कैसे रीच करा, उस चीज को मैं दिखाता हूं प्रूफ के साथ, किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं और कैसे, क्या वास्तव में ये जस्ट फेक है या रियल है, मैं आपको दिखाता हूं प्रूफ। अदरवाइज कहने के लिए तो कोई भी कह देगा कि 0 से 2 करोड़ तक का जो टर्नओवर, कहना इजी है पर वहां तक रीच करने के लिए आपको 1-2 साल तक लग सकता है। आप बहुत सारे लोग ऐसा होते हैं कि कुछ ही महीने काम करके उसको फिर परेशान होकर के छोड़ देते हैं। आपको लगातार मेहनत करना पड़ेगा। जो बताए हुए स्टेप्स को, हो सकता है लोगों को हवा हवाई लगे कि यार क्या इससे कुछ नहीं हो सकता, या फिर मैं इतना अफोर्ड नहीं कर सकता। तो मैंने बताया स्टेप वाइज स्टेप, थोड़े थोड़े बजट करके अप टू सम एक्सटेंट आपको कुछ ना कुछ बजट आपको एडवर्टीजमेंट में आपको डालना पड़ेगा, तभी आप सक्सेस कर पाएंगे। चलिए मैं आपको अकाउंट दिखाता हूं कि या किस किस टाइप के प्रोडक्ट्स हैं, क्या है, कैसे है और कैसे इतना ग्रो हुआ ये अकाउंट। चलिए मैं आपको अकाउंट में दिखाता हूं। सो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाने वाला हूं क्लोथिंग कैटेगरी का। जैसे मैंने पहले बताया, जो एक अच्छा सा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपको एक अच्छे से कैटेगरी का भी सिलेक्शन होना जरूरी है, हाई सेलिंग प्रोडक्ट का भी होना जरूरी है। और आपको लगता है कि हाई सेलिंग प्रोडक्ट कौन है, किस किस टाइप के कैटेगरी के हैं, अक्सर मैं वीडियोस बनाता हूं जिससे कि आपको आइडिया मिल जाए कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी में अच्छा स्कोप है या नहीं है। आप जितना सोचते हैं इस पर्टिकुलर कैटेगरी में प्रोडक्ट्स को सेल करके उतना आप प्रॉफिट कमा सकते हैं या नहीं कर सकते, ये आपको हेल्प करेगा। इसीलिए मैं इस तरीके के वीडियोस भी बनाता हूं। आज की वीडियो से मैंने आपको एक स्टेप वाइज स्टेप बताया कि आपको किस पॉइंट पे ध्यान देना है जिससे कि आपका अकाउंट ग्रो हो सके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर। और उसके बाद मैं जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस मैं दिखा रहा हूं कि इस पर्टिकुलर जो पेज में आप देख पा रहे हैं, क्लोथिंग कैटेगरी का ही कोई ब्रांड है जिसको मैं दिखाने वाला हूं। जो हमारा अकाउंट है उसको मैं दिखा रहा हूं कि इस पे जो कितना प्रॉफिट कमा रहा है। जो एक सेलर की अगर हम बात करें तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं। ये बेसिकली इन्हीं क्लोथिंग कैटेगरी का ही एक सेलर है जिसको मैं ब्रांड जनरली में रिवील नहीं करता फॉर प्राइवेसी रीजन। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि इसमें लास्ट 30 डेज का ऑर्डर कितना आता है। तो मैं इसमें ज्यादा कुछ अभी नहीं दिखा रहा। इसमें आप देख सकते हैं, इसमें 8 लाख 72,000 के आसपास का लास्ट 30 डेज का ऑर्डर है और यहाँ पे 37 के आसपास ट्रांजिशन में है। तो इसमें आपको ये बताना चाहूंगा कि इसमें एडवर्टीजमेंट काफी अच्छा खासा यूज करा गया है। लेकिन उससे पहले इस अकाउंट में भी सिंपल नॉर्मल जो पहले कम बजट के साथ ही यूज करा गया था। इससे 2 चीज आपको सीखने को मिलेगा कि यस, ये जो है आप इसमें अच्छा स्कोप है, क्लोथिंग में अच्छा स्कोप है। इसमें आप ऑर्डर के हिसाब से देख सकते हैं कि इसमें कितना
कितना लास्ट 30 डेज में इतना अगर डिमांड है, तो ऑब्वियसली अगर उसमें मेहनत करा जाए तो इसमें अच्छा स्कोप है, राइट। तो मेरा दिखाने का मतलब बस इतना ही है, मोटिवेट करने के लिए कि इस कैटेगरी में बहुत अच्छा स्कोप है। बस मार्केट में कह सकते हैं या ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कह सकते हैं पैसा बिखरा हुआ है। डिपेंड आप में कर डिपेंड आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना इसमें आप यानी कि कलेक्ट कर सकते हैं, उस पर डिपेंड करता है। सो ऐसा नहीं कि डिमांड इसमें नहीं है, बहुत सारे ऐसे सेलर्स हैं बहुत अच्छा खासा इसमें है, जैसे कि इसमें देख सकते हैं 8 लाख और 37,000 ट्रांजिशन में। और अगर इसका अगर हम बात करें इसमें पेमेंट की जो लास्ट 30 डेज का, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि इसमें मैं कह रहा था कि इसमें जो टोटल जो रेवेन्यू है वो कितना है, उस चीज को मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था। तो ये आप देख सकते हैं, ये आपका 1,99,65,585। तो इस क्लोथिंग कैटेगरी में एक अच्छा खासा डिमांड है। लास्ट 30 डेज का मैंने जो दिखाया है, ये जो 1,99,00,000, तो ये सब जो इसको बताने के दिखाने का मेन मकसद मेरा ये था कि एक्चुअल में ऐसा पॉसिबल है। यस, आप भी कर सकते हैं, किस क्लोथिंग कैटेगरी में आप भी ग्रो कर सकते हैं, इस तरीके का अच्छा डिमांड है। इस सेलर ने भी क्या करा कि पहले जो कम बजट के साथ प्लस सोशल मीडिया का अच्छा यूज करा गया है, इसमें एडवर्टीजमेंट के साथ, एडवर्टीजमेंट तो है ही है, इसके साथ भी सोशल मीडिया का मैंने बताया कि आप उसका हेल्प ले सकते हैं और डेफिनेटली इस तरीके से ग्रो आप भी कर सकते हैं। सो मेन मकसद मेरा यही था दिखाने का, जस्ट टू मोटिवेट यू गाइस कि इसमें स्कोप है, आप भी कर सकते हैं। आप सोचते होंगे कि इसमें जो कुछ कमेंट्स में मैंने देखा भी था कि क्लोथिंग कैटेगरी में किसी ने कहा कि केवल मैन्युफैक्चरर्स का ही बोलबाला है, वही लोग ऐसा अर्निंग करते हैं। तो इसके रिलेटेड मैंने कई वीडियोस बनाया भी हुआ है, ऐसा नहीं है। आप चाहें तो इस तरीके के जो प्रोडक्ट्स आप भी सेल कर सकते हैं, आप भी मैन्युफैक्चरर से डील कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे मैन्युफैक्चरर्स हैं जो कि आपको यस थोड़ा बहुत 19-20 का रेट हो सकता है, मार्जिन में कम हो सकता है। मार्जिन में ये है कि आपको इसका फर्क आ सकता है कि अगला जो मैन्युफैक्चरर हो इसका मार्जिन ज्यादा निकाल रहा है, लेकिन आपको हो सकता है उससे थोड़ा सा कम हो, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स भी हैं अच्छा प्रॉफिट कमा ले रहे हैं। आपको थोड़ा सा आपको स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा इतना आपको अर्निंग करने के लिए। सो इसी तरीके से मैं मोटिवेशनल वीडियोस में बनाते रहता हूं, स्पेशली जो इंटरेस्टेड हैं या फिर जो ऑलरेडी सेल कर रहे हैं उनको ये हेल्प करेगा कि यस इसमें अच्छा डिमांड है। बस आपको बस जरूरत है तो अच्छे एडवांस टेक्निक का यूज करना, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को फॉलो करना, जिससे कि आप अच्छा ऑर्डर पा सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। सो यहीं पे फिनिश करते हैं इस वीडियो को। आप अगर चैनल को सब्सक्राइब आपने नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल में वीडियोस में बनाते रहता हूं, इस चैनल में वीडियोस बनाते रहता हूं जो आपको मोटिवेट कर सकता है, आपको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, आपको कुछ टिप्स मिल सकता है कि आपका बिजनेस ग्रो करने के लिए। सो फिनिश करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट वीडियो में कोई अच्छे टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।